एंजल्स नंबर ये क्या होती है और हमें क्यों दिखता है, इसका मतलब क्या होती है और कब हमें दिखता है, क्योंकि ये हर वक्त तो हमें नहीं दिखता है। और इसे हम एंजल नंबर क्यों कहते हैं। बहुत सारे लोगों ने, मैंने बहुत सारे वीडियो में कहा हुआ है कि आप शायद ये रिपीटिंग नंबर्स देख सकते हो 334455। तो कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया हुआ था कि मैम ये एंजल नंबर हम क्यों देखते हैं, इसका मतलब क्या होती है और हम अब से ही क्यों देख रहे हैं, पहले तो नहीं देखते थे। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आया हुआ है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो कर दूं। तो मैं आज आई हूँ आप लोगों के लिए डिटेल्स रीडिंग लेके, ताकि आप लोगों को अच्छे से पता चले कि एंजल्स नंबर आप लोग क्यों दिखते हो और कब दिखते हो, ये सारी चीज़ें। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे रिपीटिंग नंबर्स है, 1122 3344। तो आप 112 टाइम्स देख सकते हो, 113 टाइम्स देख सकते हो, या तो फिर 4 टाइम्स भी देख सकते हो। ठीक है, अब आप कब ज्यादा देखते हो, ये सारी चीजें मैं आपको अभी बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, इंट्रो सुनिए, आप क्यों देखते हैं, इसका मतलब क्या है। उसके बाद आपको जो नंबर सबसे ज्यादा दिखते हैं, नीचे मैंने टाइम स्टैम्प में डिटेल्स दिया हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले सुन लीजिए आप क्यों देखते हो। ठीक है, आप चाहे तो सभी रिपीटिंग नंबर्स के मतलब जान सकते हैं, ताकि अब जब भी ये रिपीटिंग नंबर्स देखे आपको पता चल जाए, हाँ मैं ये इसलिए देख रही हूँ क्योंकि इसका मतलब ये है। ठीक है, मतलब जानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो इसको अच्छे से जान के रखिए। और यहाँ पर 69 को देखिए, मैंने बहुत डीपली लिखा हुआ है, इसका बहुत अहमियत है। ये नंबर सभी को नहीं दिखता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, तो मैं एकदम लास्ट में इसको लेकर डिस्कस करूंगी। तो चलिए और देर न करते स्टार्ट करते हैं हम वीडियो। एंड वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों का मैं एक बार हार्दिक स्वागत करती हूँ मेरी वीडियो में। मैं हूँ जूही और मेरे चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि आप एंजल्स नंबर कहाँ पर देख सकते हो। फ़ोन पे जब आप टाइम चेक कर रहे हो वहाँ पर, या तो फिर जहाँ पर चार्ज होती है, कितने % चार्ज है फ़ोन पे, वो देखने गए आप और वहाँ पर आपको वो देखने को मिला, ये एंजल नंबर। ठीक है, अब नेक्स्ट है आप क्लॉक पे देख सकते हो। उसके बाद आप बस के पीछे देख सकते हो, बिल मेन्यू में देख सकते हो। ठीक है, हाँ, एंड ऑल्सो आप मेन्यू चेक कर रहे हो, ठीक है, प्राइस की, तो वहाँ पर प्राइस में आपको दिख गई वही नंबर। मैं नहीं कह रही हूँ कि एक या फिर 2 बार आपने दिखा तो उसका मतलब हो जाती है, बिल्कुल नहीं। ये जब बार बार आप देखते हो, ठीक है, तभी आपको लगेगा कि हाँ मैं ये रिपीटिंग नंबर्स बार बार देख रही हूँ। अब वो आप कहीं पर भी देख सकते हो। ठीक है, ये तो हुई आप कैसे एंजल नंबर देख सकते हो, कहाँ पर देख सकते हो। हाँ, ट्रेन की जो नंबर होती है ना, वहाँ पर भी आप देख सकते हो। ओके, अब मैं आती हूँ नेक्स्ट में कि आपको एंजल नंबर आप जब भी देखेंगे वो बहुत सडनली देखेंगे। ठीक है, और ये नंबर सबको नहीं दिखता। कब दिखता है ये नंबर्स, जब आप कोई कनेक्शन में होंगे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, लाइक सोलमेट कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, आपकी स्पिरिचुअल वॉकिंग हो रही है, जब आप अपने लाइफ के बहुत या तो फिर बुरे दौर से गुजर रहे हो या तो फिर बहुत अच्छे दौर से गुजर रहे हो। ठीक है, डिवाइन गाइडेंस के तौर पे ये नंबर्स आपको दिखते हैं। एंड सबसे बड़ी चीज़, जो लोग सेल्फ लव नहीं करते हैं उनको भी ये नंबर्स दिखता है, ताकि वो खुद के ऊपर फोकस करें। ठीक है, और ये जो सेल्फ लव होती है, मैं इसीलिए कह रही हूँ, ये सेल्फ लव आपको करनी है और इसीलिए एंजल्स आपको नंबर शो करती है। ठीक है, और कुछ एक होती है जब कोई आपके लाइफ में सडनली आ जाए, या तो फिर आने वाला है, या तो फिर आप अपने न्यू लाइफ स्टार्ट करने वाले हो, या तो फिर कुछ अच्छा होने वाला है। ये सारी चीज़ों में ना आप ये एंजल्स नंबर देखते हो। अब एंजल्स नंबर और एक चीज़ में आप देख सकते हो, कभी आप कुछ सोच रहे हो, ठीक है, मैं अलग अलग से आपको मीनिंग बता दूंगी, लेकिन क्यों देखते हो ये मैं बता दूं, ताकि आपको आगे चल के ऐसा ना हो कि आप नंबर्स देखो लेकिन आपको पता ना चले। ठीक है, आप क्यों देख रहे थे। तो आप कुछ सोच रहे हो, ठीक है,
आपकी जॉब के बारे में सोच रहे हो कि ये जॉब मुझे करनी है, मैं कर पाऊंगी कि नहीं, ऐसे कन्फ्यूजन में हो। या तो फिर आप सोच रहे हो कि वो मुझे प्यार करते हैं कि नहीं, ये कन्फ्यूजन में हो, कुछ सोच रहे हो, किसी के बारे में सोच रहे हो, तो तब आपको ना नंबर्स दिखेगा। अब एक एक नंबर की एक एक मीनिंग होती है, तो वहाँ पर आपको वो नंबर शो करेगा जब आप किसी को याद कर रहे हो, जैसे कि 88 नंबर मैं बोल सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन का नंबर होती है। तो एक एक करके मैं आपको सारे नंबर्स के मतलब बता देती हूँ। ऐसा ही नहीं है कि आप सिर्फ एक ही नंबर बार बार देखो, ये हो सकती है कि आप दिन में बहुत सारे एंजेलिक नंबर देखो, बहुत सारे आप ये एंजल्स नंबर देखो, बहुत सारे, कभी 777, कभी 1010, कभी 554433 हो सकती है। यानी कि एंजल्स आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं और एंजल्स आपको बहुत सारे मैसेजेस देना चाहते हैं। एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि आपकी स्पिरिचुअल वॉकिंग हो रही है, ठीक है, आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। चलो अब एक एक करके मैं बताने वाली हूँ कि एक एक एंजल्स नंबर की मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले मैं जिस एंजल नंबर से स्टार्ट करूंगी वो है 111। ये नंबर्स काफ़ी सारे लोगों को दिखता है, बहुत बार दिखता है। आप अगर अच्छे से ध्यान में रखोगे तो आप देख सकते हो ये नंबर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि देखने के लिए आप वेट कर रहे हो, लेकिन अगर आप ध्यान दोगे कि क्लॉक में आप देख सकते हो, टाइमर में देख सकते हो, आप कोई वीडियो कर रहे हो वहाँ पर देख सकते हो, बहुत टाइम आप ये 11 देख सकते हो। ये जैसा कि मैंने कहा 11 ये 2 टाइम्स हो सकती है, 3 टाइम्स हो सकती है, 4 टाइम्स हो सकती है। ये नंबर आप जितनी टाइम्स देख रहे हो इसकी पावर उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। अभी आप क्यों देखते हो ये नंबर? ये नंबर आप इसीलिए देखते हो क्योंकि आपके लाइफ में कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट होने वाला है, कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है, आपकी जिंदगी एक नए मोड़ पे जाने वाली है। और आपके लाइफ में मैं बोल सकती हूँ सडन कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आप देख सकते हो, कुछ गुड न्यूज़ कुछ आपके लाइफ में आ सकती है। सडन ट्रांसफॉर्मेशन फॉर अ गुड रीज़न हो सकती है। एंड ऑल्सो आप जब भी ये 111 देखे, कुछ विश करे, आप यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड दे कि आपकी लाइफ में तब कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है, तो 11 दिखे तो आप यूनिवर्स को ज़रूर ग्रेटिट्यूड दे। आपको अगर लगे कि आपको कुछ चाहिए, आप उस टाइम पे सोच रहे हो कि मुझे ये चाहिए और सडनली आपको 111 दिखे, तो आप उसी वक्त कुछ विश कर लीजिए जो आप चाहते हो। तो उसी वक्त विश कर लीजिए क्योंकि उस टाइम पे एंजल्स आपकी बात सुन रही हैं और उसका इफेक्ट बहुत होता है। ओके, तो 111 की तो मतलब ये होती है। अब मैं आप लोगों के लिए देखूंगी जो लोग भी 111 देखती है उन लोगों के लिए गाइडेंस के तौर पे यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं, ठीक है। सिर्फ यही नहीं देखूंगी कि आप क्यों देख रहे हो, और गाइडेंस के तौर पे मैं और भी देख लूँगी। थैंक यू। देखिए, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। ओके, तो जो लोग अपने सबसे पहले जो मुझे मैसेज आ रही है, जो लोग अपने लाइफ में तरक्की चाहते हैं, जो कि मनी में हो सकती है, बेसिकली मैं यहाँ पर देख रही हूँ ग्रोथ। आप अपने लाइफ में ग्रोथ चाहते हो, वो लव लाइफ हो सकती है, वो आपकी कैरियर हो सकती है, न्यू लाइफ स्टार्ट करना हो सकती है, ठीक है। जहाँ पर भी हो आप कोई काम करना चाहते हो और वहाँ पर ग्रोथ चाहते हो, चीज़ों को बेटर करना चाहते हो, आगे ले जाना चाहते हो, तो आपके लिए यही गाइडेंस है। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड माने सारे कुछ जो है वो सही से चल रही है, आपके लाइफ में ग्रोथ आ रही है, ठीक है। तो देखिए 111 आप क्यों देख रहे हो, मैंने बोला कि आपके लाइफ में ग्रोथ आ रही है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, और आपके लिए यही गाइडेंस कार्ड आया हुआ है। नेक्स्ट जाते हैं 222 में। तो 222 आप क्यों देखते हो? ये 4 टाइम्स भी हो सकती है, 2 टाइम्स भी हो सकती है, या तो फिर 3 टाइम्स भी हो सकती है। आप जितनी बार देखो इसकी पावर उतनी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो 222 आप सबसे ये प्यारी नंबर है, ट्विन फ्लेम की नंबर है ये, ठीक है। एंड ऑल्सो ये ब्लेसिंग्स की बात करती है कि आपके लाइफ में कुछ ब्लेसिंग्स आ रही है। ऐसा नहीं है कि आपके लव लाइफ को लेकर देख रहे हो तो ठीक है ट्विन फ्लेम्स की, लेकिन अदरवाइज अगर आपको दिखे तो आपके लिए कुछ ब्लेसिंग्स आ रही है। आप अगर कुछ चीज़ों में कंफ्यूज हो रहे हो तब आपको ये नंबर दिखती है, और ये नंबर आपको बताती है कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप बैलेंस करो, आप जिस रास्ते में जा रहे हो सही जा रहे हो, और थिंक पॉजिटिव, क्योंकि आप तभी ये नंबर देखते हो जब आपके दिमाग में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी काम कर रही है, कंफ्यूजन काम कर रही है, और आप नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो,
ठीक है। तब आपको पॉजिटिविटी देने के लिए एंजल्स आपको 222 नंबर शो करवाती है और कहती है कि अपने लाइफ में पॉजिटिव रहो, कंफ्यूज्ड मत रहो, जो कर रहे हो अच्छे कर रहे हो, सही से चल रहे हो, ब्लेसिंग्स आप अट्रैक्ट कर सकते हो सिर्फ अपने थॉट से। तो जो लोग भी 222 नंबर देखते हो उन लोगों के लिए मैं देख लूँगी कि गाइडेंस के तौर पर आपके लिए क्या आता है। ठीक है, आप क्यों देख रहे हो, आखिर क्यों देख रहे हो मैंने तो बोल दिया है, अब गाइडेंस के तौर पर जस्ट देख लूंगी। ओके, थैंक यू। ओह थैंक यू, चलिए देख ले। मैंने क्या बोला आपको, ट्विन फ्लेम के बारे में बोला ना, कमिटमेंट इज की। या देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो, तो अच्छे से देखो यहाँ पर ये ट्विन फ्लेम की है। ओके, तो डेफिनेटली जो लोग देख रहे हो कहीं ना कहीं आप लोग किसी के साथ बहुत जल्द मिलने वाले हो, आप लोग कम्युनिकेट करने वाले हो किसी के साथ। ठीक है, आपके पास कमिटमेंट आ रही है, मैं ये बोल सकती हूँ। ठीक है, आप जो भी अभी फेजेस में हो वहाँ से निकल जाओगे और गुड ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही है। ठीक है, ब्लेसिंग्स आ रही है बेसिकली मैं बोल सकती हूँ। तो ये थी 222 के। और या अब आते हैं 333, क्यों देख रहे हो आप। ठीक है, 333 ये नंबर तो बहुत क्रिएटिव नंबर है। आप लोग बहुत क्रिएटिव पर्सन हो। आप अगर चाहो अपने लाइफ में कुछ नया करना, कुछ क्रिएट करना, तो आप में वो एबिलिटी है कि आप कर सकते हो। आपको 333 या तो फिर 33 या तो फिर 4 times 3 तभी दिखता है जब एंजल्स आपको कहते हैं यू कैन डू इट, आप करते जाओ, यू आर टैलेंटेड। ठीक है, आपके पास पैशन है, जो आपके पास जो पैशन है ना, आप अगर अपने करियर में या फिर लव लाइफ में जहाँ पर भी आपको लगता है कि मेरे पास ये पैशन है, मुझे ये करना है, आगे बढ़ना है, तो बिल्कुल करो, उसको डिस्कवर करो, क्योंकि आप कर सकते हो। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर आपको एंजल्स और भी एक चीज़ बताती है कि कुछ अगर अपने लाइफ में अचीव करना है सभी को मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि आपको शायद मेहनत लगेगी इस चीज़ में और थोड़ी सी टाइम भी लग सकती है। फ्रैंकली मैं बता रही हूँ, यहाँ पर थोड़ी सी आपको टाइम भी लग सकती है, लेकिन आप लोग बहुत कुछ अचीव कर सकते हो अपने लाइफ में। आप जितना मेहनत करोगे उतना कुछ आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, और ये बहुत ही एक पॉजिटिव नंबर है जो कि एंजल्स आपको बताना चाहते हैं और आपको इंस्पायर कर रहा है कि आप जो भी कर रहे हो अपने लाइफ में आगे बढ़ो, पीछे मुड़ के मत देखो, जो भी हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है। आप, मैं बोल सकती हूँ, एक अच्छे टाइम में जा सकते हो, ये नहीं है कि जा रहे हो, जा सकते हो, कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके ऊपर है। ठीक है, आप क्या कर रहे हो उसके ऊपर फोकस करो। आप सैड हो रहे हो, आप हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो, बैठे हुए हो, अगर ऐसा करोगे तभी 333 आपको शो होगी। एंड एंजल्स आपको बताना चाहेंगे कि आप सैड मत हो, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ो, हार्ड वर्क करो, आपकी क्या पैशन है उसको डिस्कवर करो, आपको चाहिए क्या उसको जानो, ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में लेकर आप आगे बढ़ो। आप में वो एबिलिटी है, आप कर सकते हो और हम आपके साथ हैं। एंजल्स आपको ये गाइड करते हैं और ये बताना चाहते हैं। तब आपको क्या करनी है, जब भी 333 नंबर शो करे तभी आपको अपने लाइफ में हार्ड वर्क करनी शुरू कर देनी है। ठीक है, अब टाइम के बारे में अगर मैं बताऊं तो शायद आपको कुछ अच्छा चीज़ पाने के लिए आपको वेट करनी पड़ेगी, ये तो नॉर्मल थिंग है, राइट। तो आपको वहाँ पर शायद थोड़ी सी वेट करनी पड़े, तो आप मेहनत करती जाओ। ठीक है, अभी आप लोगों के लिए, जो लोग भी 333 नंबर्स देखते हो उन लोगों के लिए मैं ना देख लूंगी आप लोग क्यों देखते हो, आखिर एंजल्स आपको क्यों दिखा रहे हैं। उप्स 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 3 कार्ड्स है, एक ही कार्ड दीजिए प्लीज। थैंक यू। अरे बाप रे, यहाँ पर तो बहुत सारे आपके लिए कार्ड आया हुआ है, ले लूं?
चलिए ले लेते हैं। शायद बहुत सारे लोगों को अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है, बैठे नहीं रहने की ज़रूरत है। देखिए सबसे पहला कार्ड आया हुआ है, सामने से दिखा लेती हूँ। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। मैंने आपको क्या कहा? आपको अगर आपको लगे कि आप बैठे हुए हो और जो आपके साथ हुआ है उसके लिए आप सैड हुए पड़े हो, कुछ नहीं कर रहे हो, मायूस हो पड़े हो, तो तब आपको ये नंबर्स दिख रहा है एंड यही गाइडेंस आपके लिए आया हुआ है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। आपको अभी एक्शन लेनी चाहिए। आप अपनी लाइफ की डोर अभी आपके हाथ में लो, ठीक है? मायूस होकर कुछ भी नहीं मिलेगा। अब इतने सारा कार्ड आया हुआ है, चलिए देख लेते हैं। यू आर गुड इनफ, ठीक है? आप जो हो अच्छे हो, आप कर सकते हो, आप में वो एबिलिटी है, वही चीज़। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। या आपकी जो अभी की एनर्जी है वो बहुत अच्छी है। एंजल्स आपको यही एंजल नंबर शो करके बता रही है आप इस टाइम पे कर सकते हो। इस टाइम पे नहीं करोगे तो कब करोगे? प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। आप अगर करोगे अपने लाइफ में तो ग्रोथ दिखोगे। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। जो भी सिचुएशन में हो वहाँ पर जो नेगेटिविटी है उसको हटाओ और जो पॉजिटिविटी है उसके बारे में सोचो और आगे बढ़ो, ठीक है? जो भी सिचुएशन में है उस सिचुएशन को थोड़ी सी अगर नेगेटिव लग रही है तो उसको कुछ ना कुछ ऐसा करो कि पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव सोचनी है। आपको सिचुएशन में पॉजिटिविटी लानी है, क्योंकि आप ओवरथिंक करोगे, नेगेटिव के बारे में सोचोगे तो कुछ हासिल नहीं होगा, है ना? यही चीज बताना चाहते हैं एंजल्स आपको। नेक्स्ट आते हैं हम 444। जो लोग भी 4 नंबर्स देखते हैं, 4 की रिपीटिंग नंबर्स देखते हैं, वो 4 टाइम्स भी हो सकती है। तो उन लोगों से यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं? आप लोगों से यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि आपकी जो सोल है वो यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करो, ठीक है? आपकी जो सराउंडिंग्स है उसको अच्छा रखो, उसको अच्छा करो। आप देखो कि आप किन लोगों से मिलते हो, किन लोगों से बातें करते हो, कैसे लोगों से मिल रहे हो। आपकी सराउंडिंग्स जो है वो आपको नेगेटिविटी के बारे में समझा रही है या तो पॉजिटिविटी दे रही है? क्या दे रही है आपको, इसके बारे में सोचो। और अगर आपको लगे कि आपके जो आसपास के लोग हैं वो सही नहीं है तो उसको कहीं ना कहीं इग्नोर करो, ठीक है? क्योंकि आपको आपके लाइफ में आगे बढ़ना है, बैलेंस लाना है। आपकी जो सोल है बहुत प्योर है, उस सोल को यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करो, पॉजिटिविटी के साथ कनेक्ट करो, ठीक है? क्योंकि शायद आप लोग इफेक्ट हो जाओगे अगर गलत लोगों के आप सराउंडिंग्स रहोगे, तो गलत लोगों के साथ रहोगे तो शायद आपके साथ वो अच्छा ना हो पाए जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। तो आपको क्या करनी है? उन लोगों से दूरी बनाए रखनी है, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करनी है। आप जिनको मानते हो उनको याद करो, ओके? अभी आप लोगों के लिए मैं एक गाइडेंस निकाल लूंगी ताकि आप क्यों दिख रहे, आपको ये नंबर क्यों दिख रहा है आपको पता चले। मैंने तो बोल दिया है क्यों दिख रहा है, लेकिन फिर भी एक क्लैरिफिकेशन के लिए, ओके? उप्स। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो आपको वो रिजल्ट मिलेगी। अगर बहुत टाइम से हार्ड वर्क कर रहे हो तो आपको वो रिजल्ट मिलेगी, ठीक है? बी बोल्ड एंड मेक अ फर्स्ट मूव। किसी चीज़ में डर रहे हो कि ये करूँ कि ना करूँ, कन्फ्यूजन में हो, तो आपको यही कहा जा रहा है कि बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। यानी कि अगर आपको किसी चीज़ में डर है, आपको लग रहा है कि करूँ कि ना करूँ, ये चीज़ मेरे लिए सही होगा कि नहीं होगा, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको कह रहा है कि बोल्ड रहो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो और आगे बढ़ो। क्योंकि अब जब आगे बढ़ोगे तभी आपको पता चलेगी कि आप में क्या है और आप क्या कर सकते हो, ठीक है? सो ये थी 444 के लिए। अगर आप 555 नंबर देख रहे हो, इसको 4 टाइम्स भी आप देख सकते हो। तो क्यों देख रहे हो, आज मैं ये नंबर बताऊंगी। सबसे पहले तो ये नंबर होती है चेंज की नंबर, ठीक है? जो कि बहुत स्पीड से होती है, ठीक है? चेंजेस आती है आपके लाइफ में बहुत ही तेज़ी से आप वो चेंजेस देखोगे अपने लाइफ में, ठीक है? कहीं ना कहीं। और ये नंबर चेंजेस की होती है। और अगर मैं इस नंबर के बारे में बताऊँ तो ये नंबर कहीं ना कहीं बताती है
कि चीज़ों में इतना जल्दी जल्दी चीज़ें हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपको बैलेंस रखनी है चीज़ों में, ठीक है। जल्दी जल्दी होगी तो शायद कुछ चीज़ें छूट जाए या तो फिर नहीं समझ में आए, ये चीज़ें हो सकती है, ये नॉर्मल है। तो आपको क्या करना है, वहाँ पर बैलेंस रखनी है, चीज़ों को सूझबूझ के पेशेंस के साथ आगे बढ़ना है, सारी चीज़ें समझ के करनी है, बेसिकली मैं बोल सकती हूँ, ठीक है। और एक चीज़, जब भी आपको 555 दिखे तो आप शायद ये देख सकते हो कि आप बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हो किसी सिचुएशन में, या तो फिर किसी से, मैं बोल सकती हूँ एक्सपेक्ट कर रहे हो ज़्यादा। तो आपको करनी है क्या, आप जो काम कर रहे हो करते जाओ, वहाँ पर आपको ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करनी है, सिचुएशन के ऊपर छोड़ दो, ठीक है। क्योंकि अपने आप ही वो सिचुएशन बेटर हो जाएगी, वो इंसान आपके पास आ जाएगी, या तो फिर जिस चीज़ के लिए भी आप देख रहे हो। अभी लाइफ में बहुत सारी ऐसी पार्ट्स होती है जो हमारे लाइफ में होती रहती है, तो वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ है कि एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा नहीं रखनी है, सिचुएशन के हाल पे छोड़ दो, ओके। जब आपके 555 आपको दिखे तो ये चीज़ें आपको करनी है। अभी आप लोगों के लिए मैं एक गाइडेंस के तौर पे एक कार्ड निकाल लूँगी, ठीक है। जो लोगों को भी ये 555 नंबर बहुत दिख रहा है, तो उन लोगों के लिए अभी क्या सुनना है आपको। थैंक यू। गिव मी जस्ट वन कार्ड यूनिवर्स, थैंक यू। क्या हो रहा है आप लोगों के लिए, कार्ड्स क्यों निकल रहा है? वही चीज़, चेंजेस को एक्सेप्ट करो, बहुत अच्छी बात है, एक्सपेक्ट मत करो, ठीक है। बहुत कुछ एक साथ देख सकते हो अपने लाइफ में, अपने में थोड़ी सी ब्लॉक्ड हो सकते, ओके। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, या ड्रीम्स तो बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको एक प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है, ठीक है। आप ड्रीम्स देख रहे हो, आपके बहुत बड़े ड्रीम्स है, आप में एबिलिटी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे करना है, इसके बारे में सोचो। सिचुएशन आपकी जो भी हो, मुझे पता नहीं आपकी सिचुएशन क्या है, लेकिन आप जिस भी सिचुएशन में हो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको सोच विचार से आगे बढ़नी है। जैसे कि मैंने आपको कहा ना अभी कि आपको सोच के बहुत सारी चेंजेस आप देख सकते हो अपने लाइफ में, ठीक है, चेंजेस आ रही है, लेकिन उस चेंजेस को आपको पॉजिटिविटी में बदलने के लिए, आपके अच्छे के लिए बदलने के लिए उसको एक प्लान की ज़रूरत है। तो प्लानिंग करके रखो कैसे कैसे आपको आगे बढ़ना है। चेंजेस हो रही है, बहुत अच्छी बात है, चेंजेस आ रही है आपके लिए, उसके लिए आप प्लान करके रखो, ठीक है। आपके जो ड्रीम्स है वो मुझे फुलफिल होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है, आप जो भी चाहते हो, ओके। तो ये थी 555 के लिए। अभी नेक्स्ट हम जाते हैं 666 के लिए। तो आपको 666 क्यों दिखता है? ये बहुत एक पावरफुल नंबर है, मेरे लिए ये बहुत एक प्रोटेक्टिव नंबर है, ये प्रोटेक्शन के बारे में बताती है। बेसिकली प्रोटेक्शन मैं बोल सकती हूँ कि आपके जो एंसेस्टर्स है, मैंने पहले वीडियो में आपको कहा था कि आपकी एंसेस्टर्स होती है, कौन लोग मानते हो कौन लोग नहीं मानते हो मुझे नहीं पता, बट एंसेस्टर यानी कि पूर्वज होती है, तो वो हमें प्रोटेक्ट करती है। जब हमें कुछ सिचुएशन में हमें ऐसा लगे कि कोई सिचुएशन सही नहीं चल रही है, हम स्टक हुए पड़े हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमें प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। वो हमें इस नंबर के थ्रू ये चीज़ बताती है कि खुद को क्यों अकेला पा रहे हो, खुद को अकेला मत पाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और तुम्हारी जो पास्ट है उसको तुम्हें भूलना है, उसको भूल के तुम्हें आगे बढ़ना है। पास्ट में अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है या फिर आप कुछ ऐसे फेजेस से गुजर रहे हो जहाँ पर आप खुद को बहुत ही अकेला महसूस कर रहे हो, लग रहा है कि नहीं मुझे किसी से बात नहीं करनी है, मेरे साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, ऐसी अगर फेज से गुजर रहे हो, तब आपको 666 नंबर ये बताती है कि आपके साथ सारे कुछ सही होगा, सिर्फ टाइम है आपको थोड़ी सी शांति बनाए रखने की, ठीक है। और 66 नंबर आपको ये भी बताती है, शायद आपकी अगर कोई एडिक्शन है तो उस एडिक्शन से आपको बचनी चाहिए, ठीक है। किसी चीज़ को अगर आपने एडिक्शन में बदल लिया है तो वहाँ पर आप उस एडिक्शन से बचिए, आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी।
अभी मैं आप लोगों के लिए एक गाइडेंस कार्ड निकाल लूँगी कि जो लोग भी ये नंबर्स देखते हो और मेरी वीडियो तक आए हो, क्यों देखते हो। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, क्योंकि आप जो भी सोच रहे हो आपको ज़रूरत है उसको थोड़ी सी दिल से शायद ज़्यादा सोच रहे हो, मैं बोल सकती हूँ दिमाग से भी सोचने की आपको ज़रूरत है, ठीक है ना। ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करनी है। और उसी के साथ मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि आपके एंसेस्टर्स आपको बहुत प्रोटेक्ट कर रहा है, सो ज़्यादा चिंता मत करो, सारा कुछ सही होगा। और क्या है, थैंक यू। ओके, तो पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे लगा, इसलिए मैंने बोल दिया। बट देखिए वही चीज़, बैलेंस, आपको बैलेंस लानी है, अपने थॉट्स में बैलेंस लानी है। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी, प्रैक्टिकलिटी। थोड़ी सी स्पिरिचुअल हो जाओ, थोड़ी सी गॉड को याद करो, थोड़ी सी उनका नाम लो। एंड वही चीज़ देखिए, यहाँ पर प्रैक्टिकल प्लान आया हुआ है एंड यहाँ पर भी प्रैक्टिकलिटी आया हुआ है। तो वही चीज़ मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आप लोग इमोशनली अभी बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, आपकी इमोशंस अभी बहुत ही हाई है, तो आपको इमोशंस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है इस टाइम पे। एंड ऑल्सो मुझे ये भी चीज़ दिख रहा है कि कोई काम करना चाहते हो तो उसमें अभी के लिए आपको दिमाग की ज़रूरत है, ठीक है। दिल से ना सोच के दिमाग से सोच के देखिए, आपके लिए वो चीज़ सही रहेगा और आपको सारी चीज़ें क्लियर होता हुआ दिखेगा। ओके, सो ये थे आपके लिए। अभी मैं नेक्स्ट जाती हूँ, जो लोग भी 777 नंबर देखते हैं उन लोगों के लिए। तो 777 नंबर, ये तो मतलब मेरे लिए बोल सकते हैं कि मुझे बहुत खुशी मिलती है जब भी मुझे 777 नंबर दिखती है, क्योंकि ये नंबर आसानी से किसी को नहीं दिखता है, क्योंकि ये नंबर कहने के रियूनियन नंबर होती है। स्पेशली जो लोग लव लाइफ के बारे में सोच रहे हो ना, मैं उन लोगों के लिए बताऊंगी सबसे पहले ही, क्योंकि ये नंबर रियूनियन के बारे में होती है और ये नंबर बताती है कि अगर आप सिंगल हो तो आप लोग बहुत जल्द कमिटेड होने वाले हो, आपको कोई कमिटमेंट आपके लिए आ रही है। और अगर आप सेपरेशन में हो तो वो पार्टनर आपके पास वापस आ रही है, आप फिर से मिल जाओगे, एक साथ हो जाओगे, ठीक है। बेसिकली ये मैं बोल सकती हूँ एक लव का नंबर है। एंड ऑल्सो अगर आप लव लाइफ के नहीं देख रहे हो, अगर आप किसी और चीज़ के लिए देख रहे हो, तो मैं बोल सकती हूँ ये पीस का नंबर है। अगर मन में बहुत उथल पुथल हो रही है, चीज़ों में बहुत उथल पुथल हो रही है, तो वहाँ पर आपको थोड़ी सी पीस की ज़रूरत है। मैं बोल सकती हूँ आपके माइंड में, हाँ, आपके माइंड को थोड़ी सी शांत रखो, थोड़ी सी टाइम स्पेंड करो खुद के साथ, ठीक है। ये नंबर उसके बारे में बताती है। बेसिकली आप मैं बोल सकती हूँ कि शांति बनाए कर अगर कुछ काम करोगे तो शायद आपके लिए कुछ गुड न्यूज़ आ सकती है, ठीक है। ये नंबर वो चीज़ है, कोई बिगड़ा हुआ काम भी ठीक हो सकती है, ये मुझे लगता है, क्योंकि जब भी मैंने 777 नंबर देखी है ना, कोई बिगड़ा हुआ काम वो सही हो गया है, या तो फिर जिस चीज़ के लिए मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, जो चीज़ मैंने हाल छोड़ दिया था नहीं होगा, तो तब मुझे 777 नंबर बहुत दिखता है। एंड उसी के बाद ही वो काम हो जाती थी। तो इसीलिए मेरे लिए 777 नंबर तो बहुत ही एक मैं बोल सकती हूँ लकीएस्ट नंबर है। तो 777 दिख रहे हो तो आप लोग बहुत लकी हो, मैं बोल सकती हूँ, ठीक है। ओके, तो आपके लिए गाइडेंस कार्ड मैं निकालना चाहती हूँ, ऑलरेडी ये आ चुका है। देखिए, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, यानी कि अभी आपकी जो एनर्जी है वो बढ़ रही है। वो जो सिचुएशन है जहाँ पर आप चाहते हो वो चीज़ होने वाली है, और इसीलिए वो चीज़ हो रही है। मुझे ये देख के वही चीज़ फील होता है कि अभी जो आपकी एनर्जी है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो भी होगा आगे आपके अच्छे के लिए होगा। एक और कार्ड मैं निकालूंगी, आई जस्ट फील आप लोग के लिए। ए टाइम टू गिव रेदर देन टेक। ओके, तो कुछ लोगों को, जैसे कि मैंने कहा, पीस की ज़रूरत है, ठीक है। आप लोगों को शांति की ज़रूरत है। आप लोग खुद के साथ थोड़ी सी अकेले टाइम स्पेंड कर सकते हो, थोड़ी सी किसी के साथ ऐसे बातें करो जो आपको आपकी एनर्जी को और भी ज़्यादा हील करे, ठीक है। वो चीज़ें देखो, वो चीज़ें सुनो जहाँ पर आप खुद को हील कर पाओ, ठीक है।
अभी मैं बोल सकती हूँ कि ये टाइम आपके लिए ऐसी है कि आपको खुद को देने की बहुत ही ज़रूरत है, मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ से यही मैसेज गेट हो रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, आपको खुद को टाइम देने की बहुत ज़रूरत है। इस ये जो समय है ये आप खुद को टाइम दीजिए, एंड उसके बाद जो मैजिक होना है वो तो होके रहेगा। ठीक है, वहाँ पर कोई भी नहीं बदल सकती। अभी हम नेक्स्ट चाहते हैं जो लोग भी 888 नंबर्स देखते हो। अब सबसे पहले ही मैंने आपको बता दिया था 88 नंबर मैनिफेस्टेशंस के नंबर होती है। जब भी आप किसी को याद कर रहे हो बहुत ज़्यादा, या तो फिर कोई आपको याद करता है, तो तब ना कहीं आप 888 नंबर को देख सकते हो। एंड ऑल्सो अगर आप कुछ मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो बहुत टाइम से, ठीक है, कुछ रिचुअल्स फॉलो कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर आपको 888 नंबर ये शो करते हैं कि आपके मैनिफेस्टेशंस काम कर रही है, आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। ठीक है, आप जो चाहते हो आपको मिलने वाला है, पॉजिटिव रहो और आगे बढ़ो। आपको 888 नंबर जब शो होती है तो ये चीज़ें आपको बताती है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो बहुत ही पॉजिटिव एक नंबर है, आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी आने वाली है, मैं बोल सकती हूँ। ठीक है, लेकिन आपको ना यहाँ पर पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, क्योंकि 888 नंबर तब भी शो होती है जब कहीं ना कहीं आप हाल छोड़ चुके हो, या तो फिर आप कुछ भी नेगेटिव सोच रहे हो सिचुएशन के बारे में, तभी आपको 88 नंबर दिखे, तो तभी आप अचानक से पॉजिटिव हो जाना। ठीक है, क्योंकि आपको पॉजिटिव रहने की बहुत ही ज़रूरत है उस टाइम पे, क्योंकि आपके मैनिफेस्टेशंस जो है वो काम कर रही है और आपको बहुत ही जल्द उसका असर दिखने को मिलेगा। बहुत सारे कार्ड्स हैं, मुझे इतना सारा नहीं चाहिए, जस्ट 1 कार्ड प्लीज़ यूनिवर्स। गाइडेंस के तौर पे मैं निकाल रही हूँ कि आप लोग जो देख रहे हो, आखिर यूनिवर्स आपको यही बताना चाहता है, लेकिन आपको और क्या सुनना है अभी के लिए। ओके, तो डोंट लेट योर पास्ट होल्ड बैक। या देखिए मैंने क्या कहा, अगर कुछ चीज़ों में आप पुरानी चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, और यानी कि सोच वही चीज़ कि सोच आ रही है कि सोच रहे हो, और वही चीज़ कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, और पास्ट को मैनिफेस्ट मत करो। जो लोग भी पास्ट के बारे में सोच रहे हो उनके लिए ये स्पेशल मैसेज है कि पास्ट को मैनिफेस्ट मत करो प्लीज़। आप अगर कुछ चाहते हो तो वो चाहने को पॉजिटिविटी के साथ मैनिफेस्ट करो, पॉजिटिविटी के साथ सोचो, वो चीज़ हो जाएगी। लेकिन पास्ट में कुछ गलतियाँ हुई है, पास्ट में किसी ने आपके साथ गलत किया है, वो सारी चीज़ों को सोच के आप खुद को होल्ड बैक कर रहे हो, नहीं आगे बढ़ रहे हो, खुद को नहीं आगे बढ़ने दे रहे हो, मैं बोल सकती हूँ। ठीक है, वो चीज़ों में फंसे हुए हो कहीं ना कहीं, मैं देख पा रही हूँ, तो वहाँ पर फंसे हुए मत रहो। 88 नंबर आपको शो करके ये बता रही है अपने लाइफ में आगे बढ़ो, पॉजिटिविटी के बारे में सोचो, वो चीज़ें जो आपको चाहिए उसके बारे में सोचो, मैनिफेस्ट करो। इस टाइम पे आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे कहीं ना कहीं वो आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, सो ये थी 888 नंबर के लिए। अब आते हैं 999 नंबर पे। अब 99 नंबर आप कब दिखते हो? कहीं ना कहीं ये 99 नंबर आप तब दिखते हो जब आप कंफ्यूज्ड होते हो, जब आपके साथ कुछ अच्छा नहीं चल रहा है और किसी सिचुएशन में आप खुद को स्टक पा रहे हो और सिचुएशन में कंफ्यूजन है। इसका मतलब है कि आप लाइफ में जो भी आपकी लाइफ में जो भी साइकिल है वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एंड होने वाली है। एक न्यू साइकिल में आप एंटर होने वाले हो, और आपके जो स्पिरिट्स है वो आपको मदद कर रही है इसमें। ठीक है, एंजल्स नंबर आपको 999 शो करके बताती है। अगर बहुत टाइम से आप फंसे हुए हो, खुद को पा रहे हो, वैसा स्टक जकड़े हुए पा रहे हो, तो एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि वो अभी ये साइकिल तुम्हारी लाइफ में ख़त्म होने वाली है, तुम न्यू साइकिल में एंटर होने वाले हो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे बढ़ो, ये चीज़। ठीक है, बहुत ही सिंपल एंड शॉर्ट मैसेज फॉर 999 कि आप अगर किसी जगह पर फंसे हुए थे तो वहाँ से निकलने वाले हो। ओके, सो अभी आप लोगों के लिए गाइडेंस कार्ड के तौर पे मैं देख लूँगी अभी आपको क्या सुनना है, एंजल्स आपको गाइडेंस के तौर पे क्या बोलना चाहते हैं। थैंक यू। दिस वन,
इमोशंस आर रनिंग हाई। हाँ, एंजल्स आपको ये बताना चाहते हैं कि आपके इमोशंस जो है वो अभी बहुत ही पावरफुल है। अगर आप चाहते हो यहाँ से, अगर आप निकलना चाहते हो तो निकल सकते हो। शायद आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो सिचुएशन में, ठीक है। आपको बस निकलना है। अगर आप खुद को स्टक पा रहे हो और नहीं समझ में आ रहा है कि क्या किया जाए, कैसे एंड किया जाए सारी चीज़ों को, जस्ट आप सिचुएशन को ना पॉजिटिविटी के साथ सोचो कि ये साइकिल 999 मुझे दिख रहा है, यानी कि ये साइकिल खत्म होने वाली है, बस मुझे वेट करनी है टाइम की, बस ये सोचो, ठीक है। आपके लिए मुझे और एक कार्ड निकालना है। आप इस टाइम पे बहुत इमोशनल हो रहे हो, ये भी आपके लिए मैं गाइडेंस के तौर पे पा रही हूँ, ठीक है। ओके, what more? Thank you. Show the world the real you. Okay. तो अगर किसी चीज़ में डर रहे हो और साइकिल को एंड करने में डर रहे हो, कोई नया काम आपके पास आ रहा है पर आप डर रहे हो करने में, आगे बढ़ने में झिझक रहे हो कि क्या किया जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ूँ तो ये चीज़ गलत ना हो जाए, ये जो सारी चीज़ें हैं उसको छोड़ो और आगे बढ़ो, ठीक है। क्योंकि आप एक न्यू साइकिल में एंटर होने वाले हो, बेसिकली मैं बोल सकती हूँ, जहाँ पर आपके लिए एक अच्छी चीज़ वेट कर रही है, अच्छी सारी चीज़ वेट कर रही है। तो आगे बढ़ो, मत डरो, मत कंफ्यूज्ड हो, ओके। सो ये थी 999 के लिए जो लोग भी देख रहे हैं। अभी मैं देखूंगी 10 and 10, मतलब 1010 जो लोग देखते हो, या तो फिर 101 देखते हो, या तो फिर 010 या फिर 1010, तो उन लोगों के लिए ये, ठीक है। तो कब देखते हो, इसका मतलब तो यही एक ही चीज़ है कि जो चीज़ है एंड हो रही है। अगर कुछ चीज़ जा रही है उसको जाने दो। अगर आपको लग रहा है कि पकड़ के आप बैठे हुए रहोगे तो एंजल्स आपको 1010 शो करते हैं और बताती है आप इसको पकड़ के नहीं रख सकते हो, इसको अभी इसका जाने का टाइम आ चुका है, ये अब जाने वाली है। वो हो सकती है कि कोई सिचुएशन जहाँ पर आप खराब सिचुएशन में हो आप, ठीक है, या तो फिर कोई गलत इंसान, या तो फिर किसी के साथ आपकी ब्रेकअप हो रही है, ये हो सकती है। तो तब आपको एंजल्स 1010 शो करवाती है और बताती है कि ये चीज़ अब खत्म होने वाली है, जा रही है, ठीक है। अब देखो 1010 और एक चीज़ के बारे में भी आपको संकेत देती है कि एक न्यू फ्रेश स्टार्ट इसके बाद आपके लाइफ में आ रही है, ओके। बहुत ही क्लियर एंड सिंपल मैसेज फॉर 1010, लेकिन आपके लिए गुड न्यूज़ मैं बोल सकती हूँ। देखिए, गाइडेंस के तौर पर एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, आपके लिए गाइडेंस आया हुआ है कि आप जब जो सिचुएशन में अभी हो, आप 1010 इसीलिए देख रहे हो, मैंने कहा है, और इस टाइम पे आपको थोड़ी सी एडजस्ट करने की ज़रूरत है, खुद के साथ, खुद के माइंड के साथ, सिचुएशन के साथ, लोगों के साथ। कहीं ना कहीं मैं बोल सकती हूँ कि आपको एडजस्ट की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपके लाइफ में कुछ ख़त्म हो रहा है और न्यू स्टार्ट आने वाला है। तो आपको कुछ ना कुछ चीज़ों में तो एडजस्ट करनी पड़ेगी, सेक्रीफाइस करनी पड़ सकती है, फ्रैंकली, ठीक है। तो 1010 के लिए ये मैसेज है। अब जाते हैं 2020 जो लोग देखते हो उनके लिए। ये तो मैंने जैसे कहा 222 एक बैलेंस का नंबर है, उसी के साथ आप लोग एक मैं बोल सकती हूँ एक फ्रेश स्टार्ट, ठीक है। अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हो उस टाइम पे आप कहीं ना कहीं ये नंबर देखते हो, जो हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है, यूनिवर्स आपको वही बताना चाहते हैं, एंजल्स आपको वही बताना चाहते हैं, और तब आपको ये 2020 नंबर दिखता है कि आपको बैलेंस की ज़रूरत है। आप लोग फ्रस्ट्रेटेड मत हो, आपके लिए चीज़ें बेटर हो रही है। जैसे कि मैंने कहा 0 यानी कि न्यू फ्रेश स्टार्ट, और 2 यानी कि आप लोग बैलेंस की ज़रूरत पड़ेगी। अब हो सकती है 202 देख सकते हो, या तो फिर आप 020 देख सकते हो। अब जो नंबर आपको ज़्यादा दिख रहा है उस नंबर की इफ़ेक्ट कहीं ना कहीं ज़्यादा है, ठीक है। वो नंबर आपको ज़्यादा मैसेज देना चाहते हैं, ये चीज़ है।
तो आपके लिए देख लूँगी, जो लोग भी 2020 देख रहे हो उनके लिए अभी के लिए यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। थैंक यू। थैंक यू। आपके लिए बहुत जल्दी आ गई है, यानी कि आपकी टाइम बहुत ही जल्द शुरू हो जाएगी। ठीक है, आपको और ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। द आंसर, ओ माई गॉड, मैंने देखा है कार्ड आपके सामने, मैंने शफल किया एंड ये आपके सामने आई ना। देखिए, द आंसर यू नीड आर कमिंग। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपको और ज़्यादा इंतज़ार करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी आंसर क्लोज है। मतलब ये चीज़ तो अब ख़त्म होने वाली है। बैलेंस आप शायद ऑलरेडी आप कर रहे हो अपने लाइफ में, एंड कुछ न्यू फ्रेश स्टार्ट आप अपने लाइफ में दिखने वाले हो बहुत जल्द, बहुत ही जल्द। ठीक है, 12 अब जाते हैं 12 के पास कि आप 12 क्यों देखते हो। ठीक है, तो 12 कहीं ना कहीं मेरे लाइफ में मैंने जो देखा है कि ये नंबर हम तभी देखते हैं जब आप की लाइफ बदलने वाली है। ठीक है, आप अगर कुछ न्यू स्टार्ट करने की सोच रहे हो, आपकी सोच अगर है कुछ न्यू की, ठीक है, वो कमिटमेंट हो सकती है किसी के साथ, वो एक न्यू जॉब हो सकती है, आप मैरिज के लिए सोच रहे हो, एक न्यू चीज़, या तो फिर कुछ क्रिएटिव करने की सोच रहे हो, कुछ भी चीज़ जो कि आप सोच रहे हो कि मैं करूँ, कैसे करूँ, होगा कि नहीं होगा, ये जो एक चीज़ है न्यू स्टार्ट करने की, तो वहाँ पर 12 नंबर आपको कहती है कि आप करो, और यहाँ पर आप जो भी सोच रहे हो आपके लाइफ में वो न्यू चीज़ बहुत अच्छे से होगी। ठीक है, आप अगर देख रहे हो 12 कुछ चीज़ सोच के, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ अच्छे के लिए आपकी होगी, ये मैं बोल सकती हूँ। ठीक है, स्पेशली ये नंबर आपको मोटिवेट करती है कि आप अगर कुछ करना चाहते हो तो गो अहेड, आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। ओके, अब गाइडेंस के तौर पे एक कार्ड मैं ले लूँगी ताकि आपकी जो अभी की सिचुएशन है, या देखिए वहाँ पर एंजल आपको मदद कर सके। लिखा हुआ है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। जैसे कि मैंने कहा कि आप अपने ड्रीम्स के ऊपर विश्वास करो। आपके कोई ड्रीम्स है, कुछ चाहते हो, तो वहाँ पर आप विश्वास करो उस पर और आगे बढ़ो, क्योंकि आपके लिए वो चीज़ सक्सेसफुल होगी। ठीक है, 12 नंबर आपको इसीलिए दिख रहा है। बहुत अच्छी बात है, 12 आपको दिख रहा है क्योंकि हर वक्त ये नंबर्स नहीं दिखता है। सो या नेक्स्ट जाते हैं हम 13 पे। आपको क्यों 13 दिखता है? 13 नंबर ना एक बहुत इंटरेस्टिंग नंबर है मेरे लिए एक्चुअली, क्योंकि ये नंबर्स ना कुछ बताते हैं, कुछ चीज़ ख़त्म हो रही है और कुछ चीज़ एक्चुअली बदलने वाली है। ख़त्म नहीं हो रही है, वो चीज़ बदलने वाली है। लाइक मैं अगर बोलूँ कि आप एक बुरे टाइम से गुजर रहे हो, तो आप अच्छे टाइम में एंटर होने वाले हो। अगर आप अच्छे टाइम में रह रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका कुछ ट्रैवल का समय आ रहा है, जहाँ पर आपको ट्रैवल देखनी पड़ सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर आपको शायद प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो अब आप अपने सिचुएशन के साथ देखिए, नंबर्स तो ये बताती है और इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। अब मन रखने के लिए तो मैं कुछ और नहीं बता सकती ना। तो 13 आप इसीलिए देख रहे हो। अगर गलत समय में हो तो अच्छे समय में जा रहे हो। ठीक है, और अगर आप बहुत अच्छा टाइम अभी फेस कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि सिचुएशन बदलने तो वाली है। ठीक है, तो आपको मैं गाइड कर देती हूँ कि अभी के आप जो 13 देख रहे हो, तो वहाँ पर आपको क्या गाइडेंस की ज़रूरत है, एंजल्स आपको क्या गाइड कर देता है। थैंक यू। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स आपके लिए आया हुआ है। एंड नेक्स्ट कार्ड है टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। ओके, देखिए खुद पर विश्वास रखिए। ठीक है, मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है, अब मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि ये ब्लॉसमिंग देख के ना मुझे दिख रहा है कि आप लोग कहीं ना कहीं अच्छे टाइम में जाने वाले हो। देखिए यहाँ पर ना बटरफ्लाई है, मैंने कहा ना चेंजेस के बारे में। देखिए ये बटरफ्लाई चेंजेस के बारे में बताती है, तो ये कंफर्म हो चुकी है कि कहीं ना कहीं आपकी जो भी गलत टाइम था ना वो ख़त्म होने वाली है। क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आप लोग
कुछ वैसे टाइम से गुजर रहे हो जहाँ पर कुछ चीज़ें सही नहीं हो रहा है, तो आप अपने ड्रीम्स के ऊपर विश्वास कीजिए। ये जो टाइम है ये बदलने वाली है बेसिकली। एंड टेक टाइम टू ब्रीद आउट, यानी कि ज़्यादा ओवरथिंक मत कीजिए, ठीक है। ज़्यादा एक्साइटेड मत होइए, मैं ये बोल सकती हूँ, ज़्यादा एक्साइटेड मत होइए, ज़्यादा ओवरथिंक मत करिए। सिचुएशन जैसा चल रही है उसको वैसा चलने दीजिए। जब जिसको सिचुएशन को बदलना है, इम्प्रूव करना है, क्या होना है, वो टाइम के साथ साथ हो जाएगी। वहाँ पर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये थी 13 के लिए। अब आते हैं 14 के पास कि 14 आपको क्यों दिखता है और इसका मतलब क्या होती है। एक सिंपल मैसेज 14 के लिए कि फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग की बात ये करती है, ठीक है। आप अगर कुछ काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं और सीखने की ज़रूरत है, आपको फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। तो आप जो भी कर रहे हो वहाँ पर और थोड़ी सी आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। वहाँ पर आप खुद को इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए ताकि कोई भी वहाँ से आपको हिला ना सके, वो कह सकते हो। अगर आप लव लाइफ के लिए देख रहे हो तो कहीं ना कहीं लव लाइफ को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। बिजनेस कर रहे हो, वहाँ पर आपको बिजनेस स्किल्स और भी बेटर करने की ज़रूरत पड़ सकती है। स्टूडेंट हो तो और भी पढ़ने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ऐसा कुछ, ठीक है। सिचुएशन के साथ अभी आप देख लीजिए। एक गाइडेंस के तौर पे मैं कार्ड ले लेती हूँ। क्या आया हुआ है, होल्ड योर विजन। तो देखिए, जो भी, जैसा कि मैंने कहा कि आपकी जो विजन है, आपकी जो भी चाहत है, जो भी सिचुएशन है, वहाँ पर आपको उसको थोड़ी सी अभी के लिए थोड़ी सी और भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। उसको अभी के लिए ज़्यादा सोच लो, ज़्यादा कर लो, वैसा नहीं है। पहले उस चीज़ में इन्वेस्ट करने से पहले आप वहाँ पर काम करिए, उस चीज़ को लेकर काम करिए, मैं बोल सकती हूँ, ठीक है। वहाँ पर थोड़ी सी एफर्ट डालिए, उसको और भी ज़्यादा मजबूत करिए, तो आपको वो चीज़ दिखेगा, ठीक है। तो वो चीज़ फिक्स्ड होगी, वो चीज़ अच्छे से हो जाएगी। 14 आपको इसीलिए दिख रहा है कि आपको और भी स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है और चीज़ों को और भी बेसिकली मैं बोल सकती हूँ स्ट्रॉन्ग बनाने की बहुत ही ज़रूरत है, ओके। तो अभी जाते हैं 15 के पास कि आप 15 क्यों देखते हो। ये बहुत एक पॉजिटिव नंबर है। बेसिकली मैंने आपको कहा ही था कि 5 चेंजेस के बारे में होती है एंड 1 भी ऑल्सो चेंजेस। तो बेसिकली बोल सकती हूँ कि 15 आपके लाइफ में इसीलिए आपको दिख रहा है क्योंकि आपके लाइफ में एक पॉजिटिव चेंजेस आ रही है और वो पॉजिटिव चेंजेस बहुत जल्द हो सकती है, ओके। एक गाइडेंस के तौर पे एक कार्ड ले लूँगी कि अभी आपको क्या जानना चाहिए। थैंक यू। उप्स, वर्क थ्रू योर फियर्स, या तो चेंजेस आ रही है, बहुत अच्छी बात है। इमोशंस रनिंग हाई ऑल्सो आया हुआ है। तो आपको कहीं ना कहीं आपके लिए मैं यही गाइडेंस गेट कर पा रही हूँ। तो अगर आप कुछ चीज़ों में होती है, जब चेंजेस आती है तो वहाँ पर थोड़ी सी डर लगती है, चीज़ों में क्या होगी क्या ना होगी, एक अलग सा डर होती है मन में कि कैसा चेंजेस होगी। तो चेंजेस अच्छे के लिए होता है। डोंट वरी, अगर किसी चीज़ में वर्क कर रहे हो और डर रहे हो किसी चीज़ में, तो वहाँ पर से डर निकाल दो। जो भी है अच्छा है। इमोशंस जो आपकी है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो इमोशंस की सुनिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगी। दिमाग तो इस्तेमाल करिएगा लेकिन थोड़ी सी इंट्यूशन की भी सुने तो आपको समझ में आ जाएगी चीज़ें आपके लिए जो चेंज हो रही है अच्छे के लिए हो रही है और आपको क्या करना चाहिए, ओके। अभी जाते हैं 16 के पास। क्यों आपको दिखता है 16 बहुत ही एक मैं बोल सकती हूँ बैलेंस की भी ज़रूरत हो सकती है। आपकी माइंड में बैलेंस लाने की ज़रूरत पड़ सके, ठीक है, तभी आपको 16 दिखते हैं। तो मुझे ये चीज़ लगता है, ठीक है। बैलेंस से वो चीज़ अच्छा से स्टार्ट हो जाएगी कहीं ना कहीं। 16 से मैं ये बोल सकती हूँ कि सिचुएशन में बैलेंस हो सकती है, किसी को मदद की ज़रूरत हो सकती है, ये सारी चीज़ें। प्रॉस्पेरिटी लाइज हेड, तो ये बताती है कि कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में एक ग्रोथ दिखोगे। वही चीज़ आपको बैलेंस की ज़रूरत है तो ग्रोथ दिख सकते हो। किसी के हेल्प की ज़रूरत पड़े तो हेल्प ले लो, और किसी को अगर आपको हेल्प देने की ज़रूरत पड़े तो वहाँ पर आप उनको हेल्प कर दो,
ठीक है। तो बहुत ही छोटी सी एंड शॉर्ट सी मैसेज है 16 की। 17 के पास जाते हैं और इसकी मतलब है जो कि मैं बोल सकती हूँ आप जो काम कर रहे हो वहाँ पर आपको कुछ चीज़ शायद और भी जानने की ज़रूरत है, ठीक है। कुछ चीज़ शायद आपको लगता है कि वो आपको पूरी तरीके से पता नहीं है। मैं बोल सकती हूँ आप कुछ स्टार्ट कर रहे हो लेकिन आपको वो चीज़ पूरी तरीके से पता नहीं है कि उसमें पूरी तरीके से आपको नॉलेज नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें छुपा हुआ है वो चीज़ें शायद आपके सामने आ सकती है, नॉलेज गेन करनी पड़ सकती है, ठीक है। ये किसी की झूठ भी हो सकती है, कोई आपसे झूठ बोल रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर उनकी झूठ आपके सामने आ सकती है। तो 17 आपको ये बताती है जो भी छुपा हुआ चीज़ है वो कहीं ना कहीं आपके सामने आने वाली है, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं आपके लिए अभी के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं एंजल्स। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। तो आपको ज़रूरत है कि आप लोग थोड़ी सी मेडिटेशन कीजिए, शांति बना के रखिए। तो फिर आप हड़बड़ाहट मत करिए सिचुएशन में कुछ भी जानने के लिए। आपको थोड़ी सी शांति पेशेंस रखने की ज़रूरत है। चीज़ें अपने आप आपके सामने आ जाएगी। अगर कुछ चीज़ों में आपको है ना वो शक है कि हाँ मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये चीज़, तो वहाँ पर वो शक की जो चीज़ है आपको वो चीज़ बहुत जल्द पता चल जाएगी कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, कौन सी चीज़ें आपको लगता है कि छुपा हुआ है या तो फिर कौन सी चीज़ें आपके लिए सही है। ये सारी चीज़ जो कि हिडन है मैं बोल सकती हूँ, तो हिडन जो भी चीज़ है वो कहीं ना कहीं आपके सामने आ जाएगी। तो आपके लिए बहुत ही स्ट्रांगली मैसेज है कि आप मेडिटेट करो, शांति बना कर रखो, बेसिकली मैं बोल सकती हूँ। तो नॉर्मली चीज़ें अपने आप आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। तो ये थी 17 के लिए। अब जाते हैं 18 के पास, जो कि मुझे बताती है एक पॉजिटिव नंबर सभी होती है, ये और भी ज़्यादा पॉजिटिव मुझे इसीलिए लगता है क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे जब भी आपको पैसों के बारे में बताती है कि जब भी आपको पैसे चाहिए या तो फिर कुछ चाहिए, ठीक है, वो आने वाला है। जो भी आपको चाहिए, वो पैसे हो सकते हैं, वो इंसान हो सकते हैं, जो भी आपको चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये पैसों के मामले में बहुत ही स्ट्रांग है। और चीज़ों में मैं बोल सकती हूँ अगर आप कुछ चीज़ को चाहते हो तो वो चाहने वाला जो चीज़ है वो आपके पास आने वाली है। 18 आपको ये बताती है, 18 शो होके आपको ये बताती है कि आप जो भी चीज़ चाह रहे थे ना वो चीज़ आप पाने वाले हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ बदल गया, बहुत कुछ आपने पा लिया, ऐसा नहीं है, लेकिन आप जो चाह रहे थे कहीं ना कहीं वो पाते हुए दिखोगे, ठीक है। ओ माय गुडनेस, बहुत सारे कार्ड हैं। What do you need to release? तो सबसे पहले तो आपको क्या रिलीज करने की ज़रूरत है। आप जो चाह रहे हो उसमें बाधा क्या है ये आपको पता होगी, तो उसको रिलीज करो। और चेंजेस आ रही है, हैव फेथ। एंड उसके बाद बिलीव इन इम्पॉसिबल। अगर कुछ चीज़ें इम्पॉसिबल लगती है तो बिल्कुल नहीं, वो इम्पॉसिबल नहीं है, वो आ रही है, जैसे कि मैंने कहा कि चाह रहे हो और वो चीज़ आ रही है, ठीक है। सो इम्पॉसिबल चीज़ भी आ जाती है कभी कभी। तो आपके लिए यही मैसेज था जो कि 18 शो करके ये बोलता है। नेक्स्ट जाती हूँ मैं 19 के पास। 19 बोलता है ये होती है एक देखिए 9 होती है कि 9 और 10 कॉम्प्लीशन का नंबर होती है कि कुछ चेंज हो रहा है और कुछ आपके लाइफ में न्यू स्टार्ट हो रहा है। तो 19 भी सेम मैसेज देता है कि कहीं ना कहीं आप अगर किसी साइकिल में फंसे हुए थे बहुत टाइम से, आप कोई चीज़ आपके लाइफ में बार बार हो रही थी, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं ख़त्म होने वाली है और एक न्यू फ्रेश स्टार्ट आपके लाइफ में होने वाली है। उस साइकिल से बेसिकली आप निकल जाओगे, आप वो चीज़ें वो चीज़ों से छुटकारा पा जाओगे जो कि आपको बहुत टाइम से आप फंसे हुए थे, आपको लग रहा था गलत हो रही है या आपके साथ गलत हो रही है, आप चाहकर भी नहीं निकल पा रहे थे। तो वहाँ से आप वो साइकिल कंप्लीट होने वाली है एंड वहाँ से आप कहीं ना कहीं निकलने वाले हो, ये मैं बोल सकती हूँ, ठीक है। गाइडेंस के तौर पे अभी आपको क्या सुननी चाहिए? थैंक यू। Thank you. Just give me one card, please, angels. Oh, luck is on your side. Yeah.
देखिए लक आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ है, इसीलिए आपको 1919 शो करके एंजल यही बता रही है हम तुम्हारे साथ है। वो जो भी आपके साथ प्रॉब्लम्स चल रही है, जो भी आपके साथ चल रही है, वो चीज़ें ख़त्म होने वाली है, एंड होने वाली है। सो डोंट वरी अबाउट इट, सारी चीज़ अभी ख़त्म होने वाली है, तुम सिर्फ रेस्ट करो क्योंकि लक तुम्हारे साथ है, ठीक है। तो जो भी 1919 है उनके लिए ये मैसेज है। फाइनली बहुत इम्पॉर्टेंट 69, जो कि मैंने कहा सबसे लास्ट में मैं डिस्कस करूंगी, और मेरे लिए ये बहुत प्यारा नंबर है। सो दैट ये नंबर होती है सोलमेट की। हाँ जी, क्योंकि इंग एंड यांग आपने शायद देखा ही होगा, तो वहाँ पर 6 और 9 को अच्छे से देखेंगे तो आपको वो इंग एंड यांग की एनर्जी आ जाएगी। क्योंकि 6 को अगर उल्टा करेंगे तो 9 आ जाएगी, 9 को उल्टा करेंगे तो 6 आ जाएगी। तो ये होती है सोलमेट नंबर, सबसे पहले जो चीज़ है। उसके बाद ये नंबर्स बैलेंस की बात करती है, आपकी एनर्जी की बैलेंस हो सकती है, माइंड की बैलेंस हो सकती है, कहीं ना कहीं ये बैलेंस की बात करती है। आप किसी सोलमेट से मिल सकते हो, ये भी बोलती है ये नंबर। एंड ऑल्सो अगर कोई सोलमेट वाली सिचुएशन नहीं है तो कहीं ना कहीं ये नंबर बोलती है कि आपकी जो सोल है वो कहीं ना कहीं कनेक्ट होने वाली है। वो यूनिवर्स से भी हो सकते हैं या तो फिर आप किसी इंसान से भी। ये नंबर साफ साफ बताती है उस चीज़ के बारे में कि कहीं ना कहीं आपकी सोल किसी के साथ कनेक्ट होने वाली है, और आपको वहाँ पर वो चीज़ के सोलमेट्स आप शायद मिलने वाले हो। एंड ऑल्सो अगर आप शादीशुदा हो, आप ऑलरेडी आपके सोलमेट आपके लाइफ में है, तो उनके साथ आपकी बॉन्ड जो है और भी स्ट्रॉन्ग होने वाली है। बेसिकली ये मैं देख पा रही हूँ, बेसिकली ये मैं बता सकती हूँ आपको, ठीक है। तो 69 की मतलब ये है। तो ऑल ओवर मैं आप लोगों के लिए देख लेती हूँ कि जो लोग भी 69 बार बार देख रहे हो उनको अभी क्या मैसेज सुननी चाहिए गाइडेंस के तौर पर। थैंक यू। थैंक यू। ओके, यू आर गुड इनफ। तो आप शायद सेल्फ लव पे बहुत फोकस कर रहे हो, आप खुद के ऊपर बहुत फोकस कर रहे हो, आप बहुत जल्द ग्रो होने वाले हो। अगर नहीं कर रहे हो तो बहुत जल्द करने वाले हो, क्योंकि देखिए सोलमेट की आप ये नंबर देख रहे हो तो कहीं ना कहीं सोलमेट आपके लाइफ में तभी आती है जब आप सेल्फ फोकस्ड होते हो, आप सेल्फ लव करना सीख जाते हो। सो दैट मुझे वही चीज़ दिख रहा है आप लोगों के लिए, आप लोगों को सेल्फ लव आती है और इसीलिए आपके सोलमेट कहीं ना कहीं आपके लाइफ में आ रही है। और कुछ भी चीज़ में अगर आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो तो ये सोचो कि आप बैलेंस कर पाओगे, क्योंकि आप जो हो बेस्ट हो खुद के लिए। ओके, सो यहाँ से मुझे यही मैसेजेस आप लोगों के लिए मिला है। आई होप मैं आपको कुछ क्लैरिटी दे पाई हूँ। एंड मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।